आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज शनिवार है और आज शनिवार को प्रातः 8 बजे सभी स्टूडेंट्स का लाइव टेस्ट रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने ये एक टेस्ट रखा गया है। और इस टेस्ट में आपके सामने गणित के 15 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद रीजनिंग के 15 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं टेस्ट। और आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से भैया कमेंट करना, ठीक है। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन दे रखा है, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वे बड़ी से बड़ी संख्या, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। पूरी तरह विभाजित कर दे। बिल्कुल, ये आपके सामने एक प्रश्न है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। बिल्कुल, आपके सामने ऑप्शन रखा जाएगा। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दे रखा है आपके सामने 12, बी ऑप्शन दे रखा है 24, सी ऑप्शन दे रखा है 6 और डी ऑप्शन दे रखा है 36। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर ले। साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 36। तो जल्दी से जवाब करें। प्रश्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है और पर्टिकुलर आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 मिनट का आपको एक पर्टिकुलर समय है, जल्दी से बताना होगा। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। बिल्कुल, 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 1 मिनट का आपको एक पर्टिकुलर समय दिया है, जल्दी से बताना होगा सभी स्टूडेंट्स को कि प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ऑप्शन दे रखा है 12, 24, 6 और 36। जिन स्टूडेंट को प्रश्न का सही जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट करना। कोई भी स्टूडेंट इस क्लास में तुक्के नहीं मारेगा, क्योंकि आपको जैसे ही क्लास कंप्लीट होने वाली है सॉल्यूशंस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, ताकि हमारी टीम एनालाइज करेगी कि आपने जो आज टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था कितने क्वेश्चंस आपने राइट किए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, ठीक है। जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको शाम तक सीट को हमारे पास सेंड करना होगा, ठीक है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट बताइएगा। देखो पर्टिकुलर 1 मिनट का समय हो चुका है, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका ए ऑप्शन लेकर आ गए। सबसे पहले आप देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो ए ऑप्शन लेकर आ गए, यानी पहले प्रश्न का आपको सही जवाब करना पड़ेगा ए ऑप्शन। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक। तो इसमें 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। क्लियर हो गया। तो वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। जब भी आपको प्रश्न का लैंग्वेज में बड़ी से बड़ी बोले तो समझ जाना हमें मह से ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मह से ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चों ध्यान रखना हमें यहाँ पर मह से ज्ञात करना होगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब चयन कर चुके हैं, बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2।
पहला प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है। अब आपको प्रश्न संख्या 2 का जवाब करना होगा। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। चलिए पहला प्रश्न सबको समझ में आ गया क्या? पहला प्रश्न सबको समझ में आ गया? चलिए प्रश्न संख्या 2, तो आपके सामने लिख रहा हूं मैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। बिल्कुल आपको यहाँ प्रश्न दे रखा है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 5, 1 ऑप्शन दे रखा है 5, बी ऑप्शन दे रखा है 1, सी ऑप्शन दे रखा है 0.5, डी ऑप्शन दे रखा 50। हाँ जी, सभी स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब चयन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे लिख दिया है और अब आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मिलेगा। हाँ जी, पर्टिकुलर 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या है। प्रश्न संख्या 2 का जवाब क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। पर्टिकुलर आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें प्रश्न संख्या 2 का जवाब। दूसरे प्रश्न का जवाब 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। 2000 के 5% का 5% कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 5, 1, 0.5 और फिर आपको दे रखा 50। बिल्कुल आपके सामने 15 सेकंड का समय और लेफ्ट बचा है। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या रहेगा। 15 सेकंड का पर्टिकुलर समय बचा है। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, 15 सेकंड का मात्र समय बचा है। तो चलिए दोस्तों, पर्टिकुलर समय हो चुका 1 मिनट का और इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5। तो आप में से कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर 5 आ चुका है, जल्दी से बताओ। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशंस। यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 और इसका के का मतलब इंटू होगा 5 और प्रतिशत का आधार होता है 100। फिर वापस लिखेंगे 5 और प्रतिशत का आधार होता है 100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया है। फिर हमने इस 1 जीरो से 1 जीरो को काटा है। फिर देखिए दोस्तों 2 से काटा मैंने, 2 पंजे 10 और इस 5 से ये 5 कट गया। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वे हो जाएगा बी ए ऑप्शन, यानी यहाँ पर आंसर होगा 5। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ए ऑप्शन आया था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं टेस्ट का तीसरा प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या तीसरा स्क्रीन पर लिख रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 130 का x% बराबर आपको दे रखा साथियों 10.4। 10.4 ऑप्शंस की बात करते हैं तो 4 ऑप्शंस में लिख रहा हूं। पहला जो ऑप्शंस दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में 80 फिर 8। पहला ऑप्शन दे रखा 80, दूसरा ऑप्शन दे रखा 8, तीसरा ऑप्शन दे रखा 0.8, चौथा ऑप्शन दे रखा 0.08। बिल्कुल 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब करें। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब करें। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब। 130 का x% बराबर 10.4। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिल रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। जल्दी से बताना होगा आंसर क्या रहेगा। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। बिल्कुल 130 का x% बराबर 10.4, आपको दे रखा 80, 8, 0.8 और 0.08। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, जो भी लाइव पर जुड़े हैं सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहने वाला है। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय मिल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या रहेगा। चलिए 45 सेकंड का समय हो चुका है। मात्र 15 सेकंड का समय और लेफ्ट बचा है। 10 सेकंड का समय बचा है। जल्दी से बताइए 130 का x% बराबर 10.4। बिल्कुल 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड
और 1 सेकंड। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट कर रहे हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी ऑप्शन राइट कर रहे हैं? देखिए 130 का x% बराबर 10.4, तो हम लिखेंगे 130 का की जगह इनटू आता है, x प्रतिशत का आधार 100 होता है, बराबर यहाँ लिखा 10.4। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 1 0, तो आप 1 0 से इस 1 0 काटो और इस 1 0 से इस 1 0 काटो, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 104 के नीचे 13 को ले जाओ और 13 अट्टे 104 होता है। तो फिलहाल प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो आप में से कितने स्टूडेंट के बी ऑप्शन राइट है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए साथियों, बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। अब आपके सामने लिख रहा हूं मैं चौथा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट्स को प्रश्न संख्या 4 का जवाब आता है कमेंट करना भैया, ठीक है। 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा? 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पर आपको एक प्रश्न लिख दिया है, जल्दी से कमेंट करना होगा। ऑप्शन दे रखा 25/6%। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ मैं 25/3%। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ वो है 8%। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 12%। देखिए मैं जब क्वेश्चन लिखता हूं तभी आप आंसर हल कर दीजिएगा। यहाँ पर कम से कम एक प्रश्न में आपको 2 से 3 मिनट का पर्टिकुलर समय मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए प्रश्न संख्या चौथे का सही जवाब कितना होगा? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब कितना होगा? जल्दी से बताइए। 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है? प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको जवाब करना होगा। देखिए आपको 1 मिनट का एक पर्टिकुलर समय मिलेगा और उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करना होगा। हाँ जी, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल समय रेगुलर दौड़ रहे हैं और आपको जवाब जल्दी से जल्दी हल करना होगा। 15 सेकंड का समय आपके सामने लेफ्ट बचा है। जल्दी से बताइए 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंटेज होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से सुबह की 8 बजे इस समय लाइव टेस्ट आपके सामने स्टार्ट कर दिया गया है और 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा। चलिए 1 मिनट का समय हो चुका है। यहाँ पर हमें बी ऑप्शंस को राइट करना होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट का है? देखिए 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट होगा। तो देखिए जब घंटे में दे रखा है तो 24 घंटे इंटू x/100 बराबर अपन 2 लिखेंगे। ये इसका तरीका आना चाहिए, ये तरीका आना चाहिए क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ घंटे दे रखा है। तो 24 घंटे इंटू x/100 बराबर 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 100/2। 24 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 50/6, फिर 2 से काटेंगे तो 25/3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे 1 दिन का 25/3 परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर आपको जो राइट करना होगा वे बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर आ गया? सभी को समझ में आ गया क्या? चलिए कॉपी कर लो फटाफट से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखूंगा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा 5वें का जवाब क्या रहने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने 5वां प्रश्न रखा जा रहा है। 5वां प्रश्न जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। बिल्कुल 5वां प्रश्न आपके सामने है, दो संख्या का लैसे 693 है, 693 है और में से 11 है। दो संख्या जिनका लैसे 693 है और में से आपको दे रखा है प्यारे स्टूडेंट्स 11 है। आपसे पूछा यदि एक संख्या 77 है, यदि एक संख्या 77 है,
यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना होगा। दो संख्या जिनका लघुत्तम समापवर्तक है 693 और महत्तम समापवर्तक है 11, एक संख्या 77 है, आपसे पूछ रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो। चार ऑप्शंस मिल रहे हैं 96, 86, 99 और डी ऑप्शन है 89। ये चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। अब आपको मिलेगा पर्टिकुलर 1 मिनट का समय। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 693 है, महत्तम समापवर्तक 11 है। यदि एक संख्या 77 है तो आपसे पूछ रहा भैया दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। चार ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताना आंसर क्या रहेगा। दो संख्या जिनका लघुत्तम समापवर्तक है 693, महत्तम समापवर्तक है 11, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट इस समय जो क्लास ले रहे हैं सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो भैया आप तुक्के नहीं मारे, अगर तुक्के मारोगे तो फिर यहाँ फंस जाओगे आप, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन तुक्के से बचिए, बस इतना सा ध्यान रखें, अपनी एक्यूरेसी बना कर रखें। बिल्कुल आपके सामने 10 सेकंड का समय और बचा है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए पर्टिकुलर समय हो चुका है। अब देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं। आपको याद रखना है जब भी पैटर्न आता दो संख्या तो आप दो संख्या का गुणा लिखो बराबर आप लिखो उन संख्याओं का एलसीएम इनटू उन संख्याओं का एचसीएफ। ये आप ध्यान रखिएगा। आप एलसीएम भी बोल सकते हैं या एचसीएम भी बोल सकते हैं, बात एक ही भी है ना। तो आपको दो संख्या गुणनफल, एक संख्या 77 दे रखी है तो आपने लिखा 77 इंटू दूसरी संख्या पता नहीं है, एलसीएम आपको सामने दे रखा है 693 और एचसीएफ आपको दे रखा है 11। कितना दे रखा है 11। 77 को आप नीचे भेज दीजिएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगी 693 इंटू 11/77। 11 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 9 63 और 7 9 63। जवाब होगा यहाँ पर बी सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो पांचवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा सी ऑप्शन। तो कितने स्टूडेंट हैं जो सी ऑप्शन राइट कर चुके हैं? कितने से स्टूडेंट हैं जो सी ऑप्शंस राइट कर चुके हैं? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न स्क्रीन पर मैं लिखूंगा और सभी स्टूडेंट बताना कि आंसर क्या रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठा प्रश्न दे रखा है 9/25 का मध्यानुपात कितना होगा? 9/25 का मध्यानुपात कितना होगा? सभी स्टूडेंट बताइए 9 और 25 का मध्यानुपात कितना होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे जा रहे हैं। पहला ऑप्शंस दे रखा आपके सामने 25, बी ऑप्शंस दे रखा आपके सामने 9, सी ऑप्शन दे रखा है 205 और डी ऑप्शन दे रखा है 15। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 का आप जवाब कीजिएगा। 1 मिनट का आपको समय में दे रहा हूं। बिल्कुल 9/25 का मध्यानुपात क्या होगा? 1 मिनट का आपको समय मिल रहा है, जल्दी से बताओ। चलिए क्लियर हो गया। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। 9 और 25 का मध्यानुपात कितना होगा? चार ऑप्शन है 25, 9, 205 और 15। ये चार ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल देखिए आपके पास तो समय हो चुका है, 35 सेकंड का समय हो चुका है, जल्दी से करें। हाँ भैया जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। चलिए 10 सेकंड और शेष बचे हैं। चलिएगा अब यहाँ समय हो चुका है, तो फिलहाल प्रश्न का सही जवाब करना होगा यहाँ पर डी ऑप्शन 15 को राइट करना होगा। चलिए देखिए जब भी आपसे मध्यानुपात पूछ ले तो इसका तरीका होगा कि आपको रूट निकालना पड़ेगा। जो भी संख्या दे रखी है उनका आप रूट निकाल लीजिएगा।
जो भी संख्या दे रखा रूट निकाल लीजिएगा। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 25 का रूट हो जाएगा 5 और गुणा है तो गुणा करो, तो फिलहाल जवाब हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का पूछा गया जवाब 15 होगा। 9 और 25 का जो मध्यानुपात होगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न। हाँ भैया, 7वां प्रश्न आपके हाथ में है। 7वां प्रश्न बताना आंसर क्या होगा। 7वां प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। 3 संख्या का अनुपात, 3 संख्या का अनुपात, 3 संख्या का जो अनुपात दे रखा है 10:15:24 है। 10:15:24 है। 3 आपको एक पर्टिकुलर संख्या दे रखी है और उसका अनुपात दे रखा 10, 15 और 24। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 रुपया है, तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल, 3 संख्या जिनका रेशियो दे रखा है 10:15:24। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके सामने 49, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, 3 संख्या जिनका अनुपात दे रखा है और 1 मिनट का आपको समय है। 10:15:24, तीनों संख्याओं का योग 98 दे रखा है। आपसे पूछ रहा सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग। और आप वीडियो को भैया शेयर करें जल्दी से ज़्यादा आप शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हर स्टूडेंट्स इस पर कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शेयर करो जल्दी से। चलिए 10 सेकंड का समय और लेफ्ट बचा आपके पास में, शेयर करो जल्दी से। हाँ जवाब करो। चलिए कितने स्टूडेंट है जो इसका बी ऑप्शन राइट कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट है जो इसका बी ऑप्शन राइट कर रहे हैं? जल्दी से बता दो पहले, कितने स्टूडेंट है बी ऑप्शन? 3 संख्या का अनुपात 10, 15 और 24 दे रखा है। आपको सदैव अनुपात जब भी दे रखा है आपको अनुपातों का योग कर लो सबसे पहले। तो अगर आप अनुपातों का योग करोगे तो अपने पास आ जाएगा 49x। कितना आ जाएगा? 49x। ठीक है, अब अगर 49x बराबर योग हमारे पास 98 दे रखा है, तो 49 से काटेंगे हम तो 2 बार कटेगा, तो x का जो मान हो गया वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा मान ज्ञात करो, तो यहाँ सबसे बड़ा मान 24 है, तो आप इस 24 को x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। तो फिलहाल आपको 7वें प्रश्न का जो सही जवाब मिलेगा बी ऑप्शन मिलेगा 48। क्लियर हो गया? हाँ जी, सभी को आगे क्या समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न। देखिए 10 प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं गणित के। रीजनिंग के आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेंगे 10, और उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे जनरल साइंस वाले प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न आपके सामने, यदि x अनुपात y बराबर, x अनुपात y बराबर आपको दे रखा है 3:2 हो, तो 3:2 हो तो 2x² प्लस 3y², 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y², 3x² माइनस 2y²
का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शंस दे रखा आपके सामने 12:5, बी ऑप्शन दे रखा है 6:5, सी ऑप्शन है 30:19 और यहाँ पर पर्टिकुलर डी ऑप्शन रखा है 5:3। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स बताइए आंसर क्या रहेगा। 1 मिनट का आपको यहाँ समय मिलेगा, जल्दी से जवाब करना आंसर क्या रहेगा। x/y बराबर 3:2 हो तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का मान ज्ञात कीजिएगा। चलिए सही जवाब का चयन करें जल्दी से। सबके आगे आंसर। हाँ जी बिल्कुल। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सी ऑप्शन लेकर आए हैं। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए क्या करना है, x की वैल्यू आपको 3 रखना, y की वैल्यू 2 रखना है। तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना ध्यान रखो। 9 दूनी 18 प्लस 4 × 12 ऊपर हो जाएगा 30 अपॉन 9 × 27 माइनस 4 दूनी 8। तो 27 में से 8 जाएगा तो फिलहाल हमारे पास बचेगा 19। तो जवाब होगा 30:19। क्या जवाब होगा? 30:19 हो जाएगा। क्लियर आ गया समझ में। चलिए 10वां प्रश्न। चलिए भैया 10वां प्रश्न आपके सामने है, बताना 10वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। सॉरी 9वां प्रश्न है, 10वां नहीं 9वां। एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत 10 किलोग्राम था। यदि एक छात्र आ जाता है, यदि एक छात्र और आ जाता है तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो छात्र का भार ज्ञात करो। छात्र का भार ज्ञात करो, जल्दी से बताइए। छात्र का भार यहाँ पर ज्ञात करना है। पर्टिकुलर आपको एक समय मिलेगा और जल्दी से बताना होगा कि आंसर क्या होगा। हाँ जी, ऑप्शंस दे रखा आपके सामने 12 किलोग्राम, बी ऑप्शन दे रखा है 22 किलोग्राम, सी ऑप्शन दे रखा है 32 किलोग्राम और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ और इस 1 मिनट में इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा। हाँ जी, सभी छात्र जो इस समय क्लास ले रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप इस कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं आपके सामने इस क्लास को एक बार पुनः समझाता हूँ। इस प्रश्न को 10 छात्रों का औसत भार है 10 किलोग्राम। तो आप 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 100। अब प्रश्न बोल रहा है कि एक छात्र बढ़ जाता है तो नए छात्र हो गए 11 और औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत 10 किलोग्राम था, अब औसत हो जाएगा 2 की वृद्धि तो 12। तो आप गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 13, 132। अब इनका अंतर करेंगे तो 132 में से अगर आप 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 किलोग्राम।
तो फिलहाल जो नया स्टूडेंट आया है, नया जो छात्र आया, उसका वेट कितना है, उसका वेट हो जाएगा 32 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन, 32 किलोग्राम उसका भार हो जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 12 13 132। क्लियर हो गया? तो आपको राइट करना पड़ेगा 132 किलोग्राम। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को आगे क्या? चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न से आपके सामने यदि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तो 10% हानि का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% हानि का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखा है 450 रुपया, 460 रुपया, 470 रुपया और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल किसी भी वस्तु का जो पर्टिकुलर क्रय मूल्य है वो आपको दे रखा 500 रुपया और 10% की इसमें हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य आपसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का अपन सही जवाब करते हैं। आपको विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात कैसे करेंगे, इधर देखिएगा। जवाब करें पहले, आपको 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। 1 मिनट का आपको मैं समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। और किसका रहा, जल्दी से फटाफट से, 1 मिनट का समय मिला है। तो चलिए 1 मिनट का समय हो चुका है। जवाब होगा यहाँ पर 500 इंटू 90/100, तो जवाब हो जाएगा 450 रुपया। तो कितना आंसर होगा, 450 रुपया। आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने आपके सामने गणित के 10 प्रश्न रखे हैं। अब आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। आपके सामने अगले जो मैं 10 मिनट बाद में एक नई क्लास लेकर आ रहा हूँ, वो है रीजनिंग का टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि रीजनिंग का टेस्ट अवश्य दें आप, ठीक है? तो कहीं पर भी नहीं जाना है। अगला जो टेस्ट आपके सामने रीजनिंग का है, आप उसे अवश्य जरूर दें।